इसके बाद हम आते हैं सेगमेंटेशन पे। तो सेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे आप बेसिक एग्जांपल हो कि सबको पता है कि ह्यूमंस के अंदर वर्टेब्रल कॉलम होता है, ठीक है। तो वी हैव 26 वर्टेब्रे इन टोटल। तो वो जो ऐसा 26 वर्टेब्रे है ना, ये काफ़ी चीज़ों की मार्किंग रहती है, जैसे कि हमारा जो रिब केज है, नॉट रिब केज बट हमारी जो शोल्डर बोन होती है ना, जो स्कैपुला होता है, वो किसके बीच में किन नंबर ऑफ वर्टेब्रे के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड हमारी किडनी जो है वो कौन से वर्टेब्रे के बीच में प्रेजेंट है। तो ओवरऑल सेगमेंटेशन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अभी द ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सटर्नली और इंटरनली और एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड। जैसे जो आप अर्थवर्म देखते हो, ठीक है, उसके ऊपर जो लाइंस होती है ना, वो ऐसा डिज़ाइनर लाइन नहीं है, उसके अंदर ना सेगमेंट्स के हिसाब से ऑर्गन्स डिवाइडेड होते हैं। एंड सेम इज़ विथ कॉकरोच के अंदर भी सेगमेंट्स के हिसाब से चीज़ें डिवाइडेड होती है कि सेकेंड से सेवन्थ सेगमेंट के बीच में ओवरी होगी या टेस्टिस होगा या कुछ भी होगा। तो वो होता है आपका सेगमेंटेशन। और जैसे इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। उसके बाद जो लास्ट हमने बेसिस ले रखा है वो है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड होती क्या है कि मीज़ोडर्मली डिराइव्ड, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि चीज़ें आपकी डिफ्रेंशिएट हो सकती है फ्रॉम वेरियस सेल्स। तो मीज़ोडर्म से क्या डिराइव होता है हमारा नोटोकॉर्ड। मीज़ोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। अब डॉर्सल और वेंट्रल में फ़र्क जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारा सपोज़ ये हमारा फेस है, ठीक है, ये हमारी आगे वाली बॉडी है। तो दिस वाला साइड आपका है वेंट्रल साइड, एंड आपके पीछे वाला साइड है आपका डॉर्सल साइड। एंड ये आपको याद कैसे रखना है, जैसे ये आपका स्टमक होता है, आप इसको कह सकते हो बेली। इट काइंड ऑफ इज़ सिमिलर टू वेंट्रल, मतलब बहुत ही सिली सा वे है, बट दिस इज़ हाउ आई हैव रिमेंबर्ड इट। बेली की साइड आपका वेंट्रल साइड होता है एंड पीछे होता है आपका डॉर्सल साइड, ठीक है। उसके बाद dorsal side during embryonic development in some animals. Animals with notochord are called chordates and those which do not form the structure are called non-chordates. तो क्या होता है कि पहले एवोल्यूशन में नॉन कॉर्डेट्स आते हैं, उसके बाद कॉर्डेट नोटोकॉर्ड जिनके पास होता है वो आता है। अब उसमें भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो रखे होते हैं कि आपका जैसे ह्यूमंस में क्या होता है कि जब हम एम्ब्रियो होते हैं तब हमारे पास नोटोकॉर्ड होती है, एंड जैसे जैसे हमारा फीटस डेवलप होता रहता है दैट नोटोकॉर्ड चेंजेस इनटू आवर वर्टेब्रल कॉलम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हम आगे चीज़ें सीखेंगे। फॉर नाउ हम आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। ये हमने कैसे किया, हमने ऊपर जितने भी वो सब सीखे हैं सब उसी के बेसिस पे है, ठीक है। तो किंगडम हम कौन सा पढ़े, एनिमल किंगडम, ठीक है। एंड यहाँ पे सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अगर हम चले तो इट कैन ईदर बी सेलुलर और भी टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो सेलुलर लेवल पे मोस्टली एसिमेट्रिकल आते हैं विच आर एसी। अभी हम क्योंकि पॉरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस आर द मोस्ट बेसिक, सबसे प्रिमिटिव वाले होते हैं, तो वो तो सेलुलर लेवल पे ही आ जाते हैं। वो एसिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट फॉर एक उनकी एक्सेप्शन होती है और वो एसीलोमेट होते हैं। अब आप देखते जाना जैसे जैसे एवोल्यूशन होगी उनमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो वो होता है हमारा फाइलम पॉरीफेरा। उसके बाद हम आते हैं टिश्यू लेवल पे। तो टिश्यू लेवल अभी मतलब ये मुझे पता है कि टिश्यू लेवल है, अगर आपको नहीं पता तो आपको याद करना पड़ेगा, राइट। तो अभी अगर इनकी सेलुलर लेवल नहीं है, मतलब ये उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, या तो इनकी रेडियल सिमेट्री है या इनकी बायलेटरल सिमेट्री है। तो एसीलोमेट मतलब प्रिमिटिव वालों पे आ जाओ तो देयर कैन बी सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये दोनों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनकी एनजीओ फॉर्म हो चुकी है, ये अपनी सिटी कवर कर रहे हैं। उसके बाद आता है सीलोमेट्स, ठीक है। नहीं, प्लैटीहेलमिन्थेस भी एक एसीलोमेट है, बट ये नीचे क्यों है, क्योंकि इसकी बायलेटरल सिमेट्री है। तो ये भी एसीलोमेट है एंड ये भी जो है ये फॉर्म करता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसके पास 2-3 एनजीओज है जो इसकी पूरी स्टेट कवर कर रही है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सूडोसीलोमेट विच इज़ एस्केलमेंथिस, मतलब राउंड वर्म, ये एक ही फाइलम होता है जो सूडोसीलोमेट होता है। उसके बाद ट्रू सीलोमेट आ जाते हैं, मतलब जो प्रिमिटिव वाले फॉर्म होते हैं, एंड उनमें जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एवोल्यूशन और होती जाएगी ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देयर इज़ एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा।
एंड ऑल्सो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है कि एकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा होता है उसके पास होती है बायलेटरल सिमेट्री, एंड जो एडल्ट होता है उसके पास होती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद हम एक बार वापस से ना एवोल्यूशन के बेसिस पे सारा डिस्कस कर लेते हैं कि पहले कौन आता है एंड बाद में कौन। तो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव तो हमारा होता है पॉरीफेरा, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव होता है पॉरीफेरा, इसकी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ये एसिमेट्रिक है और एसीलोमेट है। उसके बाद आता है हमारे पास सीलेंट्रेट्स या फिर निडेरियंस, ये है तो टिश्यू लेवल बट एसीलोमेट है एंड रेडियली सिमेट्रिकल है। उसके बाद आता है टीनोफोरा, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और इनका भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एसीलोमेट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्लैटीहेलमिंथस, इसके पास भी सीलम तो नहीं है पर ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है, एंड इसके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हम आते हैं एस्केलमिंथस पे, इधर हमारे पास सूडोसीलम इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो ये इसके पास सूडोसीलम है और ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है और उसके बाद इसके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है। उसके बाद हम आते हैं एनालीडा पे, एनालीडा के पास ट्रू सीलम शुरू हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रू सीलम हमारे पास एनालीडा के ऑनवर्ड शुरू हो जाती है, ठीक है, एनालीडा, और ये होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। उसके बाद तो एवोल्यूशन कंटिन्यू ही होता है, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। तो ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक मतलब डाइवर्सिटी वाला टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल हो सकता है। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।